अस्सलामुअलैकुम। मैंने सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि कल एक नजम सेठी ने प्रोग्राम किया है कि इमरान खान को जी खुफिया वाले मिले हैं और इंतज़ाम कर रहे हैं, और इमरान को कहा है कि तुम जनाब इंडिया के साथ जंग जारी है, तुम इज़हार यकजहती के लिए हमारे साथ मिलो, हम भी तुम्हारे साथ कुछ करते हैं। ओए होए होए होए, इतना उसने बताया नजम सेठी ने। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਾਂਟ ਰਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸੇਠੀ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ अंदाज़ा करे डूबते को तिनके का सहारा। जब इमरान मिन्नतें करके थक गया है, डील हो ढील हो, एनआरओ हो, उल्टा लेटना हो सीधा लेटना हो, सब काम के लिए इमरान खान तैयार है। और अब एक उड़ती उड़ती नजम सेठी ने जनाब एक खबर दी है कि इमरान के साथ जनाब बातचीत चल रही है और ज़मानतों के लिए दरख्वास्त अगले हफ्ते लग गई है, और लगता ये है कि इमरान खान जून में बाहर आ जाएंगे। ओए होए सर जी, सिर्फ बाकायदा चुबुर्जी से ढोल नहीं मंगाए इन्होंने, बाकी इन्होंने सारी खुशियाँ मना रहे हैं। अब देखें तो सही, साबर शाकिर हो, शबाज गिल हो, ये मनहूस हैं सारे, खुदा की कसम, जिन्होंने जंग के दौरान भी हमारी फ़ौज पे तनकीद की है ना, वो काबिल रहम नहीं है। यार इसके ऊपर फतवा आप क्यों नहीं देते? जो हालत जंग में भी इंडिया की तारीफ करते रहे, पाक फ़ौज की बुराई करते रहे। अब शहबाज शरीफ ने कल एक तकरीर की है कि जनाब मैं रात को 2:30 बजे स्विमिंग पूल में नहा के उसके बाद तहज्जुद वो पढ़ते हैं, उन सबको पता है। और उन्होंने कहा जी कि मैं उधर नहा रहा था तो मैं फ़ोन आ गया आसम मुनीर का कि जनाब इंडिया ने हमला कर दिया आधी रात को। तो फिर मैंने कहा जी आप भी बिस्मिल्लाह करें, और फिर उन्होंने सुबह की नमाज़ पढ़ के की। तो उन्होंने कहा जी अद्धी रात में केड़ी नमाज होती है। ये है वो मनहूस, मुझे कुछ कहने दे खुदा की कसम, जो नमाजों में भी ये तनकीद करने वाले ये बंदे शहबाज गिल वगैरह ना, अल्लाह करता इधर ही वो ऐसे करके ना फारिग हो जाता, लेकिन वो फारिग नहीं हुआ, ड्रामा था वो। तो इनको नमाज में भी कहते 2:30 बजे केड़ी नमाज होती है? 2:30 बजे तहज्जुद की नमाज होती है। इन्होंने की पता सर जी, इन्होंने की पता इमरान जी ने ईद की नमाज कभी नहीं पढ़ी, ये चेले ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, ये मजाक उड़ाएंगे नमाज का। उसने यही शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब मैंने कहा नमाज पढ़ के तो फिर तुम हमला कर दो। तो उन्होंने ये कहना जी 2:30 बजे केड़ी नमाज होती है। देखे ना, ये होता है आटा गुंदी हिलदी क्यों है? तो ए जनाब हड्डियाँ लब रहे हैं, समझ गए हो ना, ये हड्डियाँ लब रहे हैं। तो जनाब अली अगली खबर ये है, ये तो डूबते को तिनके का सहारा था ना, अगली खबर ये है, तो ये तो आपको पता लग गया ना। आप आए जनाब अली अगली खबर की तरफ चले जाते हैं। इन्हें तो की टाइम असी ज़ाया करना है, वैसे बाहर नहीं आने लगा, ये तसल्ली रख ले, असी भी तसल्ली कर लीए। ये कोई आम मुलजम थोड़ा है, वो कहता मैं कोई आम बंदा वहाँ कि जनाब तुसी मेरी इस तरह करोगे। और भाई फ़ौज के ऊपर हमला किया हुआ है, इसका तो फैज़ हमीद इंतज़ार कर रहा है। वो बताया है ना उस दिन सारा, उन्होंने शिबली फराज ने, इन सब ने, वो शफकत चौधरी ने, और सारे इनके निकल के जनाब सारे टिकट जो कौन देता था? फैज़ हमीद देता था। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? फैज़ हमीद इमरान के कोल जाएगा या इमरान फैज़ हमीद के कोल जाएगा? दोनों वास्ते रस्सा तैयार है इंशाल्लाह, वड्डा मोटा रस्सा तैयार है, बिल्कुल आप ये ज़हन में रखें। नवाज शरीफ ने बिस्मिल्लाह की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। इस फैमिली के साथ इमरान को मिलाते हो यार। नवाज शरीफ ने कहा जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की है, हमें सुरखरू किया है, दीन और दुनिया की भलाई नसीब हुई है हमें। और ये बड़ी बेहतर प्लानिंग थी फ़ौज की। पाक फ़ौज को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब से बातें की हैं, और उन्होंने कहा जी कि असम्बली ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, फ़ौज की तो सर जी गल ही कोई हो रहे ना। आसम मुनीर ए तेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं, जड़ा अडियाला बैठा है ना, ये तेरी जूती के बराबर भी नहीं है।
हाफिज कुरान को इन्होंने बदनाम किया है। इनका काम है बदनामी, ठीक है ना, इनका काम सिर्फ बदनामी है और कोई काम इनका नहीं है, बदनामी है। तो नवाज शरीफ साहब ने जनाब अली कर दिया है। और उधर मोदी को जनाब कोई गले में किसी के मोदी का तस्वीर लगा के, गधे के गले में, कोई कुत्ते के गले में, और मोदी को जनाब सलाम रोज़ पेश किए जा रहे हैं। और उनका चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर, मोदी कुत्ता हाय हाय के नारे लग रहे हैं, ठीक है। और मोदी ने कहा जी कि नवीं नहरां बनाओ, इन्हों पानी असी रोकना है, नहरां बनाओ। बेटा नहरों का प्रोग्राम 5-5 साल का है, तेरे 2 महीने नहीं है। तुझे 10 जुलाई तक तो मैंने मोदी को टाइम दिया हुआ है कि 10 जुलाई के बाद वो वजीर आजम नहीं रहेगा। ये लिख लो, तुम मंसूबे बना रहे हो 5 साल के कि हम जनाब नहर का रुख मोड़ लेंगे और ये कर लेंगे। ना 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 ना, ए गल कोई नहीं, ठीक है। तो मोदी जनाब अली जानवर बना हुआ है। उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ कभी खड़ाक है। सर जी 5-6 बंदों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। इसाक डार, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, और सबसे आखिर में हाफिज सैयद आसम मुनीर। हाय 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 हाय, बल्ले बल्ले, ये हमारे हीरो हैं, ये हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे सुनहरी रूप से। नशई का भी लिखा जाएगा, जो नशई ने कहा था क्या मैं इंडिया से लड़ाई कर दूं? शहबाज तू मुझे गैरत दिला रहा है, मेरे अंदर गैरत नहीं है, क्या मैं इंडिया से लड़ाई कर दूं? उतो तो उन्होंने नशे की पुड़ियां आ रही हैं सन, ठीक है ना। तो ये जनाब इनको सलाम है। आगे आपको जनाब अली मैं एक और बताता हूँ कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एशिया का टाइगर अब पाकिस्तान है, बिल्कुल है, एशिया का टाइगर। सारी दुनिया हैरान है। और ये झूठा जो थानेदार बना हुआ था ना, ये अपने राफेल टेस्ट करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करके देखूं कि ये कैसा काम करते हैं कि नहीं करते। तो करते हैं जी, पता लग गया। हूँ तो राफेल आएगा तो मेरा ख्याल है मैं भी 7mm नालों उड़ा देंगे। वो तो ऐसा माहौल बन गया इधर, लोग उड़ा रहे हैं 7mm किसे। तो ये जनाब अली इमरान की मिन्नत अल्लाह, ढील NRO, जितनी सारी चीज़ें वो चल रही हैं। और ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा ज़बरदस्त खड़ाक आया है, बयान आया है कि एशिया का टाइगर जो है जनूबी एशिया का पाकिस्तान है, झूठा हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। ये हो गया जनाब। और मोदी क़यामत तक याद रहेगा, जो उसको हमने फेंटी लगाई है ना, फेंटा, वो क़यामत तक याद रखेगा। जनाब ये भूल गए थे कि अडयालवी था जनाब अली, वो जेल पे है। उन्होंने समझा शायद वो बाहर ही है तो सानू वो अगो हथियार सुट देगा, जैसे उसकी बहन ने कहा था मोदी आएगा बम गिराएगा, ये चुप कर जाएंगे और ये उनको मार के वो चला जाएगा। ना 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 ना, उसका सुना है आपने? आज आप देखा है, आज उसकी दरख्वास्त खारिज हुई है। ये मनहूस इमरान जो कहता है कि ख़ानदानी मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, नम्बल यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर और मेंबर अपनी बहन को बनाया हुआ है। उसने दरख्वास्त दी है कि मैंने फंड रेजिंग के लिए बाहर जाना है, मैं डायरेक्टर हूँ और मेंबर हूँ इसकी नम्बल यूनिवर्सिटी की। फिर कहता है जी मौरूसी और ख़ानदानी सियासत मैं नहीं चाहता। शौकत खानम की भी सारे बहन और बहनोई इसके मेंबर हैं, नम्बल यूनिवर्सिटी के भी मेंबर हैं, और अवामी चंदे पे ये सारा चल रहा है। और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं कि ओ तो जी कहते जी खान। अब सारी पार्टी कौन चला रहा है? पहले बुशरा चला रही थी, बुशरा अंदर गई है तो हुण अलीमा चला रही है। तो और खूनी रिश्ते और क्या होते हैं मुरूसी सियासत और क्या होती है? जरदारी का बिलावल पे आप तनकीद करते हैं, तेरे तो यहूदी बच्चे नहीं होते थे, आ ही नहीं सकते, और बेटी तेरी और यहूदी है वो भी नहीं आ सकती। तेरा तो ना आगे न पीछे, औतरिया न खतरिया, तेरा कुछ नहीं रहना, औतरा न खतरा तू बंदा है। बिल्कुल गुस्सा आ जाता है उसके जहन में आते ही। तो वो आज उसकी दरख्वास्त खारिज हुई है। उसने कहा जी मैंने बाहर चंदा का फंड रेजिंग करने के लिए जाना है। तो आप देख लें, सारे गवर्नर इसकी बहनें हैं, इसका 300 कनाल का घर बनी गाला का,
وہ ہمارے حوالے کرو جسٹس پارٹی کے، تاکہ ہم ادھر نمل یونیورسٹی بنائیں اور مریم نواز اس کا افتتاح کرے غریبوں کے لیے۔ نمل یونیورسٹی پہ قبضہ کر لو، بالکل وہ عوامی پیسے کی ہے۔ شوکت خانم ہسپتال پہ سرکاری طور پہ قبضہ کر لو، وہ نواز شریف نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا، وہ عوام کا ہے۔ نمل یونیورسٹی پہ قبضہ کر لو، وہ عوام کا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو صرف مراد سعید آپ نے دے دینا ہے۔ مراد سعید اس کا ہے، باقی اس کا عمران کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے، ٹھیک؟ مراد سعید وہ جس نے 18 ارب روپے کا وزیر مواصلات ہوتے ہوئے اس کا سکینڈل نکلا تھا، 18 ارب روپے کا۔ اور سر جی اس بولتے کچھ نہ فرول، ایتھے جیڑے اٹ چکو گے نا، انہاں دے کرپشن دے کروڑوں لکھاں چ نہیں، ارباں تے خرباں دے وچ آؤں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔